जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत। यह खुटहा मोरहा क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में यह मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग से जो है सटा हुआ यहाँ पर यह जंगल है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आग जंगल में लग गई है, जिससे हजारों की संख्या में पेड़ पौधों को जो है वहाँ क्षति पहुँच गई है और हजारों की संख्या में पेड़ पौधे जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सवाल यह उठता है कि जब वन परिक्षेत्र अधिकारियों को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जंगलों में यदि आग लगता है तो उसकी रक्षा करें, साथ ही जो है जहाँ भी आग लगती है इनको उसकी सूचना भी जो है प्राप्त हो जाती है। यदि प्राप्त नहीं होती है और हम भी फ़ोन के माध्यम से वन परिक्षेत्र अधिकारियों को सूचना देने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरह से घोर लापरवाही जो है बरती जाएगी तो आखिर वन परिक्षेत्र अधिकारियों को किस तरह से जो है वह क्यों नियुक्ति की गई है। सवाल यह उठता है कि किस तरह से वे अपनी ड्यूटियों का अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ बड़े मात्रा में देखिए, जब मुख्य मार्ग में ऐसा भी नहीं है कि जंगल के भीतर आग लगी किसने देखा है, किंतु इनके पास तमाम यंत्र हैं जहाँ से जैसे ही धुआं उठता है और इनको जो है उसकी सूचना, उसकी जानकारी हो जाती है और हो जानी चाहिए। किंतु अब यह जो है इतने बड़े मात्रा में जो है जंगल में आग लग गई है और इसके बुझाने के लिए भी किसी भी वन कर्मी या वन अधिकारी या वन परिक्षेत्र अधिकारी की यहाँ पर जो है मौजूदगी नहीं देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही बरती जा रही है। हम उनसे विनती करते हैं कि वे क्षेत्र में बेहतर तरीके से विजिट करें। उनको इसी कार्य हेतु उनकी नियुक्ति की गई है ताकि जंगलों की रक्षा की जा सके। वन संपत्ति की रक्षा करना उनका प्रथम कार्य है। अब सवाल यह उठता है कि यदि हजारों और लाखों की संख्या में इस तरह से पेड़ पौधों को क्षति पहुंच जाएगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। निश्चित तौर पर जांच कर ऐसे भ्रष्ट और बेईमान और गैर जिम्मेदार जो है वन परिक्षेत्र अधिकारियों और वन कर्मियों के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से आगजनी में जो जंगलों में हजारों और लाखों की संख्या में पेड़ पौधों को क्षति पहुंच जाती है उससे बचा जा सके। एक चीज और मित्रों, यह जो जंगल है यही हमें जिंदा रखता है, यह प्राणवायु हमें प्रदान करता है। इतने महत्वपूर्ण चीज को हम यूं ही, इस धरोहर को यूं ही जलने और बर्बाद होने और नष्ट होने कैसे दे सकते हैं, जबकि इस हेतु शासन के द्वारा मोटी रकम देकर वन परिक्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, साथ में बीट गार्ड और कई प्रकार के पद के साथ यह जो है वन कर्मी अपनी कार्यों का निर्वहन करते हैं। किंतु बड़े पैमानों पर जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों की कटाई भी होती है, तो इस सब चीजों पर ध्यान कौन रखेगा, इस सब चीजों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे जो है गैर जिम्मेदार कर्मियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह से जंगल को भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया जाए। यह जब जंगल जलते हैं उस दौरान छोटे छोटे जीव भी इस आग के आगोश में समा जाते हैं, वे भी मौत के काल में समा जाते हैं। उन्हें भी बचाने की आवश्यकता है। यदि हम जंगल नहीं बचा पाएंगे तो वन जीवों को कैसे बचाएंगे। इन तमाम चीज़ों, इन तमाम प्रश्नों के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आप मित्रों, आपके दिए हुए टैक्स से, आपके दिए हुए पैसे से इन कर्मियों के, इन शासकीय कर्मियों के तनख्वाह और सैलरी प्राप्त होती है। तो यदि हम अपने दिए हुए पैसे के उपयोग किस तरह से की जाती है और किस तरह से वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। इसलिए सवाल तो पूछना ही पड़ेगा और सवाल होना ही चाहिए कि किस तरह से मोटी रकम उठाकर इनकी सैलरी इनको दी जाती है। जब आप सैलरी उठा रहे हैं, उस तनख्वाह उठा रहे हैं, तो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। हम विनती करते हैं, यदि आप बेहतर तरीके से ड्यूटी करते हैं तो इस तरह से यदि आगजनी होती है तो आपको सूचना मिलती है और आप मौके पर मौजूद होते हैं। यदि आप और आपके कर्मी, आपके आपके जो अधिकारी अगर मौके पर उपस्थित नहीं है जबकि यह मुख्य मार्ग है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके कार्य पर उंगलियां उठ रही हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम चीजों पर सवाल पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे। बहरहाल इस मामले को जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।